Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter number 7 correlation को डिस्कस कर रहे थे. Today lecture number 1 और टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे पास important short questions का है जिसमें आज में इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा first 5 important short questions of chapter number 7 correlation. तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना फीडबैक जरूर दें. तो let's start a topic important short questions of chapter 7 correlation analysis. The contents of today's lectures is based on the important short questions. So one by one students मैं आपके पास first 5 important short questions को discuss करूंगा. Question number 1, then फिर question number 2 को discuss करूंगा. Question number 3, 4 and 5. Now students, I am going to start the important short questions of chapter number 7 correlations one by one. In the short question number 1, we have the different values of R and interpret the meaning of these values. तो first आपके पास part के अंदर R की value positive 1 है, that lies between the range of the R correlation coefficient -1 and 1 और exactly 1 है तो आप इसको write कर सकते हैं the variables x and y have perfect positive correlation और second part में R की value students आपको -1 given है तो इसको आप write कर सकते हैं एक line के अंदर. This means that the variables x and y have perfect negative correlations. तो अगर आपके पास exactly equal है value 1 के +1 या -1 के तो it means that कि आपके पास जो है उन दोनों variables के दरमियान में जो है वो जो relationship है वो आपके पास जो है उसके rate of association जो है वो आपके पास proportionally जो है वो आपके पास same है. यानी अगर एक variable जो है 100% change होता है तो दूसरा variable भी उसके according जो है वो 100% ही उसके अंदर change आ रहा है. तो ये आपके पास जो है वेरिएबल्स अगर r की वैल्यू +1 है और r की वैल्यू अगर -1 है तो अगर r की वैल्यू -1 है इट मींस दैट कि बोथ वेरिएबल्स हैव द ऑपोजिट डायरेक्शंस. थर्ड पार्ट में r की वैल्यू 0 है तो इट मींस दैट द वेरिएबल्स x एंड y हैव नो कोरिलेशंस. इट मींस दैट कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो आपके पास इंडिपेंडेंट हैं. और फोर्थ पार्ट में आपके पास r की वैल्यू जो है वो -0.98 है. इट मींस दैट कि बोथ वेरिएबल्स हैव नेगेटिव कोरिलेशन. सिंपली हम इसे कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन और आप इसको ये भी कह सकते हैं यू कैन से दैट बोथ वेरिएबल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन. और फोर्थ पार्ट ई के अंदर आपके पास यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में 0.2 है प्लस के साथ प्लस साइन के साथ r की वैल्यू. तो यू कैन से दैट the variables x and y have simply positive correlation और यहाँ पे इसको आप लोग यूं भी राइट कर सकते हैं कि x and y variables have weak positive correlation. और लास्ट पार्ट जो है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे r की वैल्यू पॉजिटिव 2 है. इट मींस दैट that is not possible because the range of the correlation coefficient is -1 and +1. तो आपकी r की वैल्यू जो है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो लाई करेगी -1 और 1 इस रेंज से. वो आपके पास r की वैल्यू जो है अगर आउट ऑफ रेंज होती है इस रेंज से बाहर होती है तो इट मींस दैट इज नॉट पॉसिबल एंड देयर इज नो मीनिंग. तो आपने इस तरह से जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है इन r की वैल्यूज को. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ r. In the short question number 2, it is given that r equal to 0.8, syx equal to 20, sx equal to 4 and find the value of sy. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.8 गिवन है, कोवेरिएंस 20 गिवन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वैल्यूज इज 4 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y वैल्यूज. इसका हमने आंसर कैलकुलेट करना है sy का. तो स्टूडेंट्स मैं यूज करूंगा यहाँ पे फॉर्मूला 2 कोरिलेशन कोफिशिएंट r के लिए. r इक्वल टू syx कोवेरिएंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय sx इंटू sy. और इसमें आपने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे और हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y वैल्यूज. तो r की जगह पे पुट करते हैं 0.8, कोवेरिएंस की वैल्यू यूज करें 20, sx 4 है और sy एज इट इज रहेगा. और उसके बाद आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो r 4 जो है वो आप लोग कैंसिल आउट कर दें 20 से तो ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा और देन फिर आपने जो है वो sy जो है इसको 5 sy इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 0.8 आंसर इज आपके पास आ जाएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y वैल्यूज इज 6.25. तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास फार्मूला 2 जो है आपके माइंड में है तो आप लोग यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y वैल्यूज. तो फार्मूला 2 जो है वो बेसिक डेफिनेशन फार्मूला है. दिस इज द ratio of the covariance xy and divided by standard deviation of x and standard deviation of y values दोनों का प्रोडक्ट यूज करेंगे डिनोमिनेटर में. तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sy. Short question number 3, find the correlation coefficient from the regression coefficients. Part A में हमें regression coefficients की two values are given.
first one is the 1.2 and second one is the 0.6. So students, you can write as by on x equal to 1.2 and bx on y equal to 0.6. Both the values are positive, so now you can use the formula 8, and formula 8 is that our xy equal to with positive sign square root of by on x into bx on y. तो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज जो पॉजिटिव है तो हम लोग पॉजिटिव जो है वो इसको r की वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और आपने दोनों वैल्यूज स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट कर देनी है। तो आपने बी वाई ऑन एक्स की जगह पे जो 1.2 मैंने पुट कर दिया है और बी एक्स ऑन वाई जो है वो यूज करेंगे 0.6, मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट लेंगे और फाइनल आंसर आपके पास पॉजिटिव 0.85 होगा बिकॉज ऑफ द बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट वैल्यूज हैव द पॉजिटिव वैल्यूज। तो इट इज आल्सो यूज्ड एट द r y x as positive. In B part, students, we have the by on x equal to minus 0.76 and bx on y equal to negative 0.82. Both the values are negative, तो students हम लोग use करेंगे अपना formula with negative sign के साथ r का formula 8. तो negative sign with square root b negative value of the by on x and negative value of x on y. तो हम लोग नेगेटिव वैल्यूज को यूज करेंगे बी वाई ऑन एक्स के लिए, तो आपके पास नेगेटिव वैल्यूज ही हैं 0.76 एंड 0.82, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट यूज करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.79, और ये आपके पास नेगेटिव कोरिलेशंस को एक्सप्लेन कर रहा होगा। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला था जो कि फॉर्मूला 8, जिसमें हम लोगों ने रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर रूट यूज किया है और आर की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। तो आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो दोनों वैल्यूज अगर पॉजिटिव है तो आपने r की वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर करना है, और r की वैल्यू अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो आपने r की वैल्यू जो है उसको नेगेटिव कंसीडर करना है। तो बोथ द वेरिएबल्स हैव नेगेटिव कोरिलेशन। तो इस फॉर्मूले से हम लोग जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू यूजिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। Short question number 4, we have the following information: n equal to 100, summation x equal to 5000, summation y equal to 6000, summation x square equal to 250400, summation y square equal to 360900, and summation xy equal to 300300. Calculate the correlation coefficient rxy or ryx. Now students, we will use the short computation formula for linear correlation coefficient. As we know that formula 4 को मैं यूज करूंगा आर वाई एक्स इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट के साथ एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर विद प्रोडक्ट साइन एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला 4 फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स, अपनी गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा। अपने फॉर्मूला में एन की वैल्यू 100 है, इसको पुट कर दें और यूज करें समेशन एक्स वाई की वैल्यू 300300 एंड माइनस साइन फॉर्मूले का समेशन x इक्वल टू 5000 पुट कर दें, समेशन y की वैल्यू यूज करेंगे 6000। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आपने यूज करना है n 100, समेशन x स्क्वायर 250 एंड 400, और समेशन x 5000 का स्क्वायर यूज करेंगे, और विद प्रोडक्ट साइन के साथ आपके पास नेक्स्ट y टर्म्स जो हैं वो n 100 यूज करेंगे, समेशन y स्क्वायर इक्वल टू 360 एंड 900, और समेशन y की वैल्यू आपके पास 6000 का स्क्वायर। तो वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स आप लोग यूज करेंगे क्योंकि आपके पास यहाँ पे यूजिंग कैलकुलेटर जो है वो आपने इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट आप जो है इसकी न्यूमरेटर की टर्म्स को सॉल्व कर लें यूजिंग कैलकुलेटर, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 30,000 और डिनोमिनेटर में फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर आपने कैलकुलेट करना है 40,000 और सेकंड ब्रैकेट का आंसर जो है वो हमारे पास होगा 90,000। देन फिर स्टूडेंट्स आपने इनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट यूज करना है और आपके पास आ जाएगा 60,000, और न्यूमरेटर में आंसर 30,000 है, इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आपका r की वैल्यू का 0.5 होगा। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला 4 फॉर लीनियर कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट के लिए r की वैल्यू 0.5 और दैट लाइज बिटवीन द -1 एंड 1। और फार्मूला 5 को भी यूज किया जा सकता है जिसमें हम लोग मीन्स की टर्म्स को यूज कर रहे होते हैं मीन्स को, और उस फार्मूले से भी आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आर की वैल्यू को। तो इट इज योर ओन चॉइस कि आप फार्मूला 4 या फार्मूला 5 को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं आर की वैल्यू को यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। Short question number 5, we have two regression lines y equals to 19.55 plus 0.5423x, that is the first line of regression y on x,
And second line is the x on y is x equal to 3.62 plus 1.2387y, or using these two lines we have to find the value of the correlation coefficient. So students, as we noted, the two regression lines of y on x and x on y are y equals to a plus bx and x equal to c plus dy, or by comparing above regression lines with the given estimated lines we have, और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो गिवन लाइंस हैं इनमें आपके पास 0.5423 that is the value of by on x, and 1.2387 in the second line regression line x on y में that is the value of bx on y. तो आपके पास b की वैल्यू 0.5423 होगी और d की वैल्यू 1.282387. Now students, using formula 8, R is the geometric mean of two regression coefficients, square root of b into d. Both the values of the regression coefficients are positive, so we use the R. 0.5423 की वैल्यू आपने पुट कर दी b की जगह पे और d की वैल्यू आप 1.2387 यूज करेंगे स्क्वायर रूट, और विद पॉजिटिव साइन के साथ आपके पास फाइनल आंसर r वैल्यू का 0.82 है. That also lies between the -1 and 1, and both the variables have the positive correlation between x and y. तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो यूजिंग फॉर्मूला 8 जो कि r इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रेग्रेशन कोफिशिएंट्स है उसको यूज करके आप लोग दोनों रेग्रेशन लाइंस को यूज करते हुए उससे आपने कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी r की वैल्यू को. In this lecture, students, first 5 important short questions have been discussed of chapter 7 correlation. तो इंशाल्लाह ताला students next chapter में आपसे मुलाकात होगी next topic के साथ. अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, थैंक यू.